हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। हम सब की अपनी गोल्स होती है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। हम सब की अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ होती है। हमें इस बात का आभास तो होता है कि हमें अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव करना है और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन हम बस यही चीज़ नहीं कर पाते हैं। हमें काम तो करना है पर दोस्त ने बुलाया, हमने कोई टाइम फिक्स नहीं की और हम बाहर चले गए और बाहर में ही हमारा काफ़ी सारा टाइम दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में ही वेस्ट हो गया। किसी का फ़ोन कॉल आया, हमने ये डिसाइड किया ही नहीं कि हमें कैसे फ़ोन कॉल को ख़त्म करना है और कितनी देर तक बात करना है। इसलिए जहां हमें 10 मिनट तक बात करनी होती है वहीं पे 1 घंटा निकल जाता है बात करते करते और हमारा वैल्यूबल टाइम वेस्ट हो जाता है। हम अपने गोल को समय नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम काम को टालते रहते हैं। और हम काम को टालते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अर्जेंट काम और इम्पोर्टेंट काम एक ही चीज़ है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ होती है। इनके डिफरेंसेस को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इनके डिफरेंसेस को समझते हैं और वो टाइम मैनेजमेंट के सीक्रेट को समझते हैं, इसलिए वे सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग केवल 1% होते हैं, जबकि 99% लोग को टाइम मैनेजमेंट का सीक्रेट पता नहीं होता है। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही टाइम मैनेजमेंट का सीक्रेट पता चलने वाला है, जिसे जानने के बाद आप भी वही 1% लोगों की कैटेगरी में आ जाओगे जो टाइम अच्छे से मैनेज करके अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में पूरे अंत तक, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। तो फिर देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो जैसा कि आपने इंट्रो देख लिया है, तो अब तक तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि मैं आपको अभी इस वक्त क्या बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो अगर आपको अपने टाइम को अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज करना है ताकि आप अपने गोल के लिए काम कर पाओ, आप अपने गोल को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाओ, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करो, तो अगर आपको अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करना है तो आपको चारों क्वाड्रेंट्स को अच्छे से समझना होगा। तो पहले मैं आपको एक एक करके सारे क्वाड्रेंट्स को अच्छे से समझाऊंगा और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और आपको जिस क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, अगर आप उस क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा फोकस करते हो, यानी कि मैं जो अभी आपको सिखाऊंगा उसे अगर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हो तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आप अपने हर काम को इफेक्टिवली कर पाओगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वाड्रेंट से। देखिए, हर क्वाड्रेंट को अच्छे से समझने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस क्वाड्रेंट में अच्छे से फोकस करना है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेंट 1 में आपके कौन से काम आते हैं। क्वाड्रेंट 1 में आपके आते हैं जो काम अर्जेंट है और जो काम इम्पोर्टेंट है। इस वाले क्वाड्रेंट में आते हैं आपके अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट काम, यानी कि इसमें जो काम आएंगे आपको तो उसे करना ही पड़ेगा, बिना उसे किए कोई चारा भी नहीं बचेगा आपके पास, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन से काम आते हैं? जैसे कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपको उसका हेल्प करना है, तो उस समय आप सब चीज़ भूल करके उसका हेल्प करने के लिए चले जाओगे। ठीक है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गया तो उस समय आप कोई और चीज़ नहीं सोचते हो, उस समय बस आपको एक ही काम दिखता है कि मुझे उस इंसान की या किसी का भी कैसा भी एक्सीडेंट हो उसका हेल्प करना है। तब आप उसका हेल्प करने के लिए चले जाओगे, तो वहाँ पे तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। फिर जैसे कि आपका कोई इंस्टेंट एग्जाम आ गया, मान लीजिए कल या परसों आपका कोई एग्जाम है, तो अभी आपको इस वक्त उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। फिर तीसरा काम हो गया डेडलाइन, यानी कि आपको अपने बिल्स पे करने हैं, अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है, आपने लोन लिया हुआ है तो उसका EMI भरना है। तो वो सब काम आपको एक फिक्स डेट पे करना होता है और करना ही होता है, बिना किए कोई चारा भी नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्वाड्रेंट 2 पे कौन कौन से काम आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। क्वाड्रेंट 2 पे आते हैं आपके LTP मैंने शॉर्ट में लिखा है। LTP का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी कि लंबे समय के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हो। ठीक है, FP यानी कि फैमिली प्लानिंग, फैमिली के लिए प्लानिंग कर रहे हो कि क्या चीज़ क्या करना है।
केयर मतलब होता है किड्स रेजिंग, बच्चों की परवरिश, बच्चों की पालन पोषण, कैसे क्या करना है। हेल्थ, अपने हेल्थ पे ध्यान देना, एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट को मेंटेन करना, अपने पैशन को पहचानना, अपने पैशन के लिए काम करना। गोल्स, आपका मकसद क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, उसके लिए काम करना, उसके लिए प्लानिंग करना। यूजफुल एंटरटेनमेंट, यूजफुल एंटरटेनमेंट का मतलब है कि आप कोई ऐसी सीरीज या मूवीज देख रहे हो जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए MS धोनी, आपने देखा होगा एक मूवी है, तो MS धोनी से आपका एंटरटेनमेंट भी हुआ और आपको उस मूवी से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जैसे कि फिर हो गया आपका स्कैम 1992 वेब सीरीज, तो इस वेब सीरीज से आपका एंटरटेनमेंट भी होगा और आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी सीरीज है, मूवीज है, जैसे कि कोई बायोपिक मूवी, कोई सक्सेस के ऊपर मूवी है, मोटिवेशन के ऊपर मूवी है। तो जो मूवी देखकर आप कुछ नया सीख रहे हो, आपके अंदर एक आग पैदा हो रही है कुछ करने की, तो वैसी एंटरटेनमेंट को मैंने रखा है यूजफुल एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में। और ये सब हमारे लिए जरूरी है क्योंकि ये सब हमें सीखना चाहिए, ठीक है। और आपका क्वाड्रेंट 3 में कौन कौन से काम आते हैं? क्वाड्रेंट 3 में जो होते, अरे हाँ एक मिनट, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो काम आते हैं ना, वे अर्जेंट तो नहीं होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो काम आते हैं वे अर्जेंट तो नहीं होते हैं, यानी कि अभी आपको इसी वक्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट वाले काम अर्जेंट नहीं होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं और ये लॉन्ग टर्म में काम आता है, ठीक है। और जो क्वाड्रेंट 3 वाले काम होते हैं वे अर्जेंट होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वाड्रेंट 3 वाले काम अर्जेंट होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो इसमें कौन कौन से काम आ गए? जैसे कि अननेसेसरी शॉपिंग, आपको अभी शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप शॉपिंग करने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, आप अपने वैल्यूबल टाइम को वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको शॉपिंग तो करना है। जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी हमें बाजार से सब्जी लाना जाना होता है या फिर कोई राशन दुकान जाना होता है राशन लेने के लिए, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप किसी और को हायर कर सकते हो, किसी और को हायर करो और बोलो कि तुम ये काम कर दो, ठीक है। फिर हो गया बिल्स पे करना। अब अभी के ज़माने में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी बिल लाइन में खड़े होकर पे कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि आज के ज़माने में सब चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप ऑनलाइन कोई भी बिल आज के समय में इजीली पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप घंटों में लाइन खड़े हो कि अभी भी बिल्स पे करने में लगे हुए हो तो आपका बहुत सारा वैल्यूबल टाइम वेस्ट हो रहा है और इसके कारण आप अपने गोल पे टाइम नहीं दे पाओगे। तो इसे भी डेलीगेट करो। डेलीगेट करने का मतलब क्या कि आप अपने काम को आउटसोर्स कर रहे हो। जो काम आपके लिए जरूरी है लेकिन वो काम कोई और भी कर सकता है, तो आपने उसे काम दे दिया, अब वो आपका काम कर देगा और उसके बदले आपको समय मिल गया, तो उस समय में आप अपने गोल के लिए काम कर सकते हो। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम क्या सोचते हैं कि जो लोग अमीर हैं उनके पास नौकर चाकर होते हैं, ड्राइवर होते हैं और उनके कई सारे काम दूसरे लोग करते हैं। तो हम लोग सोचते हैं वे तो अमीर है, वे तो नौकर चाकर हायर करेंगे। लेकिन आप जरा इस बात को समझने की कोशिश करिए, उन्हें ये सब चीज पता होता है, तो वे क्या करते हैं, जो काम उनके लिए जरूरी है ना उसे वो डेलीगेट कर देते हैं। अब काम को डेलीगेट करने से क्या होता है कि उनके पास काफी सारा समय बच जाता है और उस समय में वे अपने गोल के लिए, अपने पैशन के लिए काम करते हैं, ठीक है। फिर आगे आपके अनवांटेड मीटिंग्स, अनवांटेड फोन कॉल्स। 10 मिनट के लिए कॉल करने के लिए फोन किया था, 1 घंटा हो गया। मीटिंग में क्या करना है, मीटिंग खत्म कैसे करनी है, या आप कह लो कि फोन कॉल कैसे खत्म करनी है, हमने इसके बारे में नहीं सोचा, बस अनवांटेड मीटिंग हायर किया। अब मीटिंग किए जा रहे हैं, कब एंड करना है पता ही नहीं चला और ऐसे ही काफी सारा टाइम वेस्ट हो गया। हमने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की और अपना बहुत सारा टाइम अनवांटेड मीटिंग्स और फोन कॉल में वेस्ट कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे समय को बर्बाद कर देता है। तो आपको जब भी कोई मीटिंग अटेंड करना हो या किसी को फोन कॉल करना हो तो आप पहले से डिसाइड कर ले कि आपको कितने समय के बाद और कैसे उस चीज को खत्म करना है, जिससे कि आपकी समय की बचत हो। देखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे कीमती चीज समय होता है। काफी लोग पैसे से समय को खरीदना चाहते हैं और जो अमीर लोग होते हैं ना वो यही करते हैं, पैसे से अपने समय को खरीदते हैं, फिर भी उनके पास समय नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये सब काम इम्पोर्टेंट है लेकिन आप इसे डेलीगेट करो, ओके। अब आता है क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 4 को कह सकते हो कि ये क्वाड्रेंट ऑफ डेथ है। इस क्वाड्रेंट पे अगर आपने ज्यादा फोकस कर दिया
तो मैंने क्या कहा कि ये क्वाड्रेंट ऑफ डेथ है, यहाँ पे मृत्यु होती है और कुछ नहीं होता है। इस पे कौन कौन से काम आते हैं? अनवांटेड वर्क, जो काम आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वो काम आपके बिल्कुल काम नहीं आएगा, वे सब काम। ठीक है। टाइम वेस्टिंग, फालतू का आप किसी चीज में टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं लेकिन फिर भी आप टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। ठीक है। अननेसेसरी स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का यूज करो लेकिन अपने फायदे के लिए करो, कुछ सीखने के लिए करो। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह सोकर के उठे और फालतू की चीजें देखने में टाइम वेस्ट करने लगे, जिस चीज से उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। बस 10 मिनटों के लिए डोपामिन के चलते ये लोग फालतू का स्क्रॉलिंग करते रहते हैं जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। उनके लाइफ में कुछ नहीं होगा। ठीक है। फालतू की टाइम वेस्टिंग मान लो इससे। ठीक है। और इरोटिक मूवीज देखना, आप समझ जाओ, फालतू की एडल्ट मूवीज देखना और फोन में गुल्लू गुल्लू देखना। फोन में गुल्लू गुल्लू देखते हैं और फिर जाके बाथरूम में टुल्लू टुल्लू करते हैं, तो ऐसा करने से आप ही का नुकसान हो रहा है। और ये गुल्लू गुल्लू चीज पे तो ध्यान मत दो, अभी पहले गोल पे ध्यान दो, समझे। ये चीज आपकी जिंदगी को सच में बर्बाद कर देगी। सबसे खराब आदत है जो आजकल के टीनेजर को लग रही है, गुल्लू गुल्लू करके बाथरूम में जाके टुल्लू टुल्लू करने की। ये सबसे खराब आदत है। तो इस आदत को जितना जल्दी हो सके ना छोड़ दो, ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और फ्यूचर में आपकी मैरिज लाइफ में भी ना ये टुल्लू टुल्लू करने वाली आदत जो बाथरूम में आप करते हो, आपको इससे बहुत नुकसान पहुंचेगा मैरिज लाइफ में आपके। ठीक है। खैर टॉपिक से भटको मत, वो तो एक अलग टॉपिक हो गया, मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ जो मैंने आपको लिखा है ना, तो यहाँ जो मैंने लिख के दिया आपको ये सब नहीं करना है। ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा भी ना करो, थोड़ा बहुत कर सकते हो लेकिन तभी करो जब आप ये देखो कि आपका गोल पे काम हो चुका है। उसे खत्म करने के बाद थोड़ा बहुत कर सकते हो लेकिन गुल्लू गुल्लू नहीं। ठीक है। लेकिन हमेशा मत करना, पूरा इसी में लगे मत रहना। ठीक है। और हाँ, ऊपर वाले थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा, लेकिन तभी करो जब आपके सारे इंपॉर्टेंट काम हो गए हो। लेकिन हाँ, गुल्लू गुल्लू के पीछे मत भागो, बिल्कुल मत भागो, ये बहुत खराब चीज है, ये आपको कंट्रोल करने लगती है। ठीक है। अब चलिए हम ये बात कर लेते हैं कि हमें किस क्वाड्रेंट में ज्यादा फोकस करनी चाहिए ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाए और अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर पाए। ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लीजिए कि 1 साल बाद आपका एग्जाम है। ठीक है। तो वो एग्जाम आपका 1 साल बाद है, यानी कि वो एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अभी आपको उसके लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है, अर्जेंटली जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको उसका तैयारी करना चाहिए। उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से करनी चाहिए ताकि जब 1 साल बाद वो एग्जाम आए तो आप आसानी से उस एग्जाम को पार कर लो, आसानी से उस एग्जाम को आप दे सको। लेकिन आपने इस काम पे अभी ध्यान नहीं दिया और 1 साल बीत गए, तब वो काम आपके लिए अर्जेंट हो जाएगा और इम्पोर्टेंट हो जाएगा और आपको अभी इसी वक्त उस काम पे ध्यान देना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर आप अभी ध्यान दोगे, 1 साल तक आपने तो प्रिपरेशन नहीं की, अगर आप अभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे तो हो सकता है कि आप अच्छे से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओ। तो यहाँ पे सब प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अब जैसे कि हेल्थ हो गया, हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें प्रॉपर डाइट मेंटेन करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो हमें इस पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। हमें हर दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि लॉन्ग रन में हमें इसका फायदा मिल सके। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमें सबसे ज्यादा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्वाड्रेंट 2 पे फोकस करने की जरूरत है। हमें 80% अपना समय क्वाड्रेंट 2 पे फोकस करनी चाहिए। हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे ध्यान देना चाहिए जो कि हमें लॉन्ग रन में काम आएगा। फैमिली प्लानिंग पे ध्यान देना चाहिए, अगर आपकी शादी हो गई है तो। ठीक है। अब शादी के बाद बच्चे होते हैं तो उसके बाद किड्स रेजिंग, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। अपने पैशन को फाइंड आउट करना चाहिए, अपने पैशन के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, अपने लिए गोल सेटिंग करनी चाहिए, यानी कि अपने गोल के लिए काम करनी चाहिए। और कभी कभी यूजफुल एंटरटेनमेंट वाले काम भी करने चाहिए। ठीक है। अगर आप ये सब काम में 80% समय हमेशा देते हो तो लंबे समय में आप अपने गोल को भी अचीव कर पाओगे, आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने से बच जाओगे और आप अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज भी कर पाओगे। आप जरा एक मैजिक देखिए, अगर आप इस क्वाड्रेंट में 80% फोकस करते हो तो आपका ये क्वाड्रेंट ऑटोमेटिक खाली हो जाता है। ठीक है। वो कैसे? देखिए, आपका एग्जाम 1 साल बाद है। ठीक है।
लेकिन अगर आप अभी इसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट आपका खाली हो रहा है, वो एग्जाम जो आपका 1 साल बाद है ना, वो आपके लिए अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप उसे अभी करना स्टार्ट कर दो। अभी तो अर्जेंट नहीं है, यहाँ पे जितने भी काम लिखे हैं वे अभी तो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और यही चीज आपको लंबे समय में फायदा देगी, यही चीज आपकी ग्रोथ को हमेशा हाई रखेगी। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, क्वाड्रेंट 2 पे 80% फोकस कीजिए, बाकी सब पता ही आपको क्या करना है। मैं एक बार अच्छे से लिख दे रहा हूं, ठीक है, ओके। आइए देखिए, इस काम को करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। लेकिन हाँ, आप इस क्वाड्रेंट को खाली कर सकते हो, इस पे ध्यान देके, ठीक है ना। इसके लिए आपको प्लान करना है, ठीक है, अभी शुरू करना है और प्लान करना है। इसके लिए प्लान कीजिए, हाँ, तो इसके लिए प्लान कीजिए, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसको डेलीगेट करना है। ये काम अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे डेलीगेट कीजिए, डेलीगेट, ठीक है। और इसे तो एलिमिनेट कीजिए, हटा ही दीजिए, एलिमिनेट। आई बात समझ में? क्योंकि ये क्वाड्रेंट ना तो इंपॉर्टेंट है ना तो अर्जेंट है। अब जो चीज इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, उस पर समय देके क्या फायदा। पर फिर भी मैंने आपको कह दिया कि अगर आप अपने सारे जरूरी काम कर लेते हो तो थोड़ी बहुत समय इस पे दे सकते हो, लेकिन गुल्लू गुल्लू छोड़ के। आई बात समझ में? तो आइए एक बार शॉर्ट में मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ। क्वाड्रेंट 1 में वो काम आते हैं जो अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 में वो काम आते हैं जो कि अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट 3 में वो काम आते हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, ठीक है। और क्वाड्रेंट 4 में वो काम आते हैं जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये कॉन्सेप्ट, टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक रुके होंगे। अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और आपके लिए रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशनल और वैल्यूबल कंटेंट लाना अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, और मैं लाऊंगा भी। और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।